वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले साई धर्म तेज की अपकमिंग फिल्म यानी कि रिपब्लिक के प्री रिलीज इवेंट पर यहाँ पे पावर स्टार पवन कल्याण ने एक स्पीच दी थी, जहां पर उन्होंने अपने स्पीच के अंदर सीधे सीधे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए ये कहा कि सरकार जो है हमारी टॉलीवुड को दबाने की, इसे कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही है। हर किसी को पता है कि यहाँ पे टॉलीवुड एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जिस पर कोविड का जो असर है वो लगभग ना के बराबर पड़ा है। मतलब ये एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जहां पर अगर आप एक साल के लिए भी थिएटर को बंद रखते हो और फिर थिएटर्स को किसी एक पॉपुलर एक्टर की फिल्म के साथ ओपन करते हो तो वहां पर उस फिल्म को ऑडियंस के द्वारा वैसा ही रिस्पांस, उतना ही रिस्पांस मिलता है जितना कि नॉर्मल डेज में मिला करता है। इसका सबसे बड़ा कारण है वहां की ऑडियंस जो फिल्मों के प्रति और उनके एक्टर्स के प्रति बहुत ज्यादा दीवानी है। और आज की डेट में फैंस जो है इतने ज्यादा पागल है अपने सुपरस्टार्स के पीछे कि वो पहले दिन के टिकट खरीदने के लिए 1000 रुपए तक चुकाने को तैयार रहते हैं। अब क्योंकि यहां पे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने टिकट के प्राइसेस को लिमिटेड कर दिया है, उन पर एक भारी लिमिटेशन लगा दी है, तो इन लिमिटेड टिकट प्राइसेस के साथ और 50% ऑक्यूपेंसी के साथ यहां पर नानी जैसे सुपरस्टार को भी अपनी फिल्म थिएटर में रिलीज करवाने पर कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि अगर वो अपनी फिल्म को थिएटर्स में रिलीज करवाने जाते तो डिस्ट्रीब्यूटर उतनी रकम शायद उन्हें नहीं देते, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी पता है कि हम उतनी रकम यहां पे थिएटर्स से कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं मेकर्स को भी पता था कि फिल्म जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर बनी है, तो कॉन्फिडेंस और थोड़ा डाउन हो जाता है। और यही एक सबसे बड़ा कारण बना कि टक जगदीश जैसी एक मच अवेटेड फिल्म को भी यहाँ पे मेकर्स ने थिएटर के वजह ओटीटी पर रिलीज करवाया। तो इसी वजह से पवन कल्याण ने यह कहा कि यहाँ पर सरकार जो है हमें दबाने की कोशिश कर रही है, वो हम पर पूरा अपना कंट्रोल बनाना चाहती है। अब हर किसी को पता है कि पवन कल्याण जो है एक पॉलिटिकल फील्ड को बिलोंग करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे उनके स्पीच के अंदर कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत हिस्सा जो है पॉलिटिकल भी होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सारी पॉलिटिकल चीजों को इग्नोर करते हुए, साइड पे रखते हुए आपको इस पूरी कहानी को समझाने की कोशिश करेंगे, जहां पर इसे समझाने के साथ साथ हम आपको कुछ ऐसे किस्से भी बताएंगे जिनको जानने के बाद आप में से काफी लोग सही में शॉक रह जाओगे। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो कहानी की शुरुआत होती है 8 अप्रैल साल 2021 को, जब पावर स्टार पवन कल्याण पूरे 3 साल के बाद यहाँ पे वकील साहब फिल्म के साथ 9 अप्रैल को अपनी फिल्म के साथ यहाँ पर एक कमबैक करने वाले थे। और बेनिफिट शोज के जो टिकट के प्राइसेस थे वो हजारों में जा रहे थे और एडवांस बुकिंग जो थी वो भी जोरों से चल रही थी। और इसी बीच हाईकोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर जारी किया जाता है, जिसे सुनने के बाद हर कोई दंग रह गया। इस ऑर्डर के मुताबिक यहाँ पे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एरिया वाइज टिकट के प्राइसेस पर लिमिटेशन लगा दी। अगर कोई थिएटर यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आता है तो वहां पर मल्टीप्लेक्सेस में मैक्सिमम 250 रुपीज तक के टिकट बिक सकते हैं। अगर थिएटर अगर मल्टीप्लेक्स नहीं है पर वहां पर एसी की सुविधा दी हुई है तो वहां पर मैक्सिमम 100 रुपीज तक के टिकट्स बिक सकते हैं। और अगर थिएटर जो है नॉन एसी है या फिर कह लो सिंगल स्क्रीन थिएटर है तो वहां पर टिकट के प्राइसेस जो है 60 रुपीज से ज्यादा नहीं जा सकते हैं। ये लिस्ट थोड़ी सी लंबी है, पूरा तो आपको बता नहीं पाऊंगा, पर स्क्रीन पर आप पूरी तरह से देख सकते हो। फिर भी आपको बता दूं कि अगर यहां पर थिएटर जो है नगर पालिका में आता है या फिर कहे ग्राम पंचायत इलाके में आता है तो यहां पर टिकट के प्राइसेस जो है सिर्फ 5 रुपए से स्टार्ट होते हैं और मैक्सिमम सिर्फ 120 रुपए पर जाकर रुक जाते हैं। फर्स्ट वेव के दौरान जहां पर पूरे भारतवर्ष में काफी सारे सिंगल स्क्रीन थिएटर जो है वो बंद हो रहे थे और लॉकडाउन के खुलने के बाद जहां पर हर एक इंडस्ट्री जो है अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रही थी, उस दौरान इस अनाउंसमेंट ने कहीं ना कहीं हर किसी को बहुत ज्यादा शॉक में डाल दिया। और कहना चाहूंगा इसका एक साफ साफ असर जो है वकील साहब फिल्म के कलेक्शंस पर भी देखने को मिला, जहां पर फिल्म ने कहीं ना कहीं अपने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कलेक्शन नहीं कर पाई। अब कुछ लोगों का और फैंस का यह मानना है कि सरकार ने ये जो डिसीजन है या फिर कहीं जो ऑर्डर है यहां पर केवल और केवल पवन कल्याण को टारगेट करते हुए जारी किया है। शायद इसमें कुछ परसेंट की सच्चाई भी हो सकती है, पर पूरी सच्चाई ये नहीं है। आइए उसे भी जानने की कोशिश करते हैं। इस ऑर्डर को जारी करते हुए हाईकोर्ट ने यह कहा कि आंध्र प्रदेश में टिकट के जो प्राइसेस चल रहे हैं वो इंडिया के बाकी स्टेट्स के जो टिकट के प्राइसेस हैं उनसे बहुत ही ज्यादा है, तो इसलिए इन टिकट की प्राइसेस को कम करना जरूरी है। पर मेरे ख्याल से एक और चीज है जिस पर ध्यान देना चाहिए और वो ये है कि एक हिंदी फिल्म जब एक रिलीज होती है उसे देखने के लिए जो स्टेट्स हैं वो बहुत सारे हैं, उनके कलेक्शंस जो हैं काफी सारे स्टेट से आते हैं। और आज की डेट में एक टॉलीवुड फिल्म कह लो या फिर कोई भी साउथ इंडियन फिल्म कह लो, तमिल फिल्म कह लो, आज की डेट में सेम बजट के साथ, उसी बजट के साथ फिल्में बना रही हैं जिस बजट के अंदर एक बॉलीवुड फिल्म बनती है। एटलीस्ट एक बड़े स्टार की जो फिल्म है या फिर कहें एक बड़े टॉलीवुड स्टार की जो फिल्म है वो लगभग उसी बजट के साथ बनाई जाती है जितने बजट में एक हिंदी फिल्म आज की डेट में बन रही है। तो यहां पर सेम बजट के साथ हिंदी फिल्म के लिए
कलेक्शंस के लिए बहुत सारे स्टेट्स हैं, वहीं एक टॉलीवुड के पास सेम बजट के अंदर एक फिल्म बन रही है तो उसके पास कलेक्शन करने के लिए जो मेजोरिटी है वो सिर्फ दो स्टेट से आती है और उनका नाम है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो फिल्मों के हाई बजट और टिकट प्राइसेस को लेकर यहां पर खुद इलूरू सुरेंद्र रेड्डी, चेयरमैन ऑफ तेलुगु फिल्म चैम्बर प्रोडक्शन सेक्टर, ने यह कहा कि अगर टिकट के प्राइसेस पर इसी तरह से लिमिटेशन लगाई जाएगी तो जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं उन्हें अपनी फीस अपने आप कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आज के डेट में जो एक्टर्स की फीस है, जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं जिनके पीछे लोग पागल हैं, वो लोग अपनी जो फीस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं, जिसके वजह से फिल्मों का जो बजट है वो अपने आप धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और अगर इन एक्टर्स ने अपनी फीस कम कर ली तो फिल्मों का बजट जो है वो भी अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, वो अपने आप कम हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो जो टिकट प्राइसेस पे लिमिटेशन लगी हुई है उस लिमिटेशन के साथ भी फिल्में जो है अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएगी। और इतना ही नहीं कि अगर टिकट के प्राइसेस अगर कम होते हैं तो जो मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास ऑडियंस है वो भी यहां पे थिएटर में जाके फिल्में देख पाएंगी। इसी बीच कुछ महीनों पहले ये खबर भी निकल के आई कि गवर्नमेंट ने यहां पे फिल्म के कलेक्शंस को लेकर जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर भी सवाल उठाए थे। गवर्नमेंट का यह कहना था कि पिछले कुछ सालों के अंदर टॉलीवुड की फिल्मों ने जिस हिसाब का कलेक्शन दिखाया है या फिर मीडिया में जिस टाइप के कलेक्शंस चलते रहते हैं उस मुताबिक हमारे पास टैक्स नहीं आया है। तो यहां पर हुआ कुछ ये है कि जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो अपने ही खेल में बुरी तरह से फंस गए हैं। वैसे मैंने भी एक चीज नोटिस की है पिछले कुछ सालों के अंदर टॉलीवुड के अंदर, इवन तमिल फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, कि फिल्में जो हैं जो रिलीज होती हैं उनमें से कुछ फिल्में बहुत ही फालतू होती हैं, बहुत ही खराब होती हैं, जो एक बार भी देखने लायक नहीं होती है। ऐसी ऐसी फिल्मों के फिल्म रिलीज होने के जस्ट अगले ही दिन सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर, मेगा ब्लॉकबस्टर, ना जाने कैसे कैसे हिट वाले जो पोस्टर्स हैं उसे जारी कर दिए जाते हैं। और यहां पर काफी सारे मेकर्स, जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स होते हैं, वो लोग तो सीधे सीधे यहां पर कलेक्शन के साथ जो है अपने पोस्टर्स जारी करते हैं, जहां पर जो कलेक्शन है, भले ही वो फिल्म का कलेक्शन जो है 170 करोड़ का हुआ होगा, पर पोस्टर के अंदर आपको 200 करोड़ लिखा हुआ नजर आएगा। तो ये जो चीजें हैं, अब तो जो तेलुगु ऑडियंस है, जो प्रॉपर तेलुगु ऑडियंस है, उन्हें तो धीरे धीरे समझ आने लगी है कि ये सब चीजें जो हैं हमें पागल बनाने के लिए की जाती है। पर यहाँ पे जो हिंदी ऑडियंस है, जिनका वहां की इंडस्ट्री के साथ, वहां की प्रॉपर उनकी फिल्मों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, जो बिल्कुल भी वहां की फिल्मों को उनकी भाषा में नहीं देखते हैं, केवल हिंदी में उनकी फिल्मों को देखते हैं, उन लोगों को इन सभी चीजों का कोई भी अंदाजा नहीं होता है। और वो लोग आज की डेट में भी वहां की फालतू से फालतू फिल्मों को भी एक हिट फिल्म मान लेते हैं, क्योंकि उनको इंटरनेट पर उस फिल्म के पोस्टर के अंदर एक सुपर हिट, रनिंग सक्सेसफुली वगैरह वगैरह के जो टैगलाइंस होते हैं वो देखने को मिलते हैं और वो लोग सोचते हैं कि वाह, ये फिल्म तो मास्टरपीस है। तो अगर अभी भी आपको इन सभी चीजों पर भरोसा नहीं हो रहा है और अगर अभी भी आप सोचते हो कि प्रोड्यूसर्स जो यहाँ पे कलेक्शन जारी करते हैं वो बिल्कुल 100% राइट होते हैं, तो आइए आपको एक किस्सा सुनाता हूं जिसको सुनने के बाद शायद आपको इस चीज पर यकीन हो जाए। तो कहानी है यहाँ पे 2018 की, जब रामचरण तेजा की फिल्म यानी कि रंगस्थलम ने टॉलीवुड के काफी सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ा। यहाँ पर उन्होंने काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन करके दिखाया था। और उसके बाद दो और सुपरस्टार की फिल्में रिलीज हुई थी, जहां पे भरत अने नेनु यानी कि महेश बाबू की फिल्म और बाद में अल्लू अर्जुन की फिल्म ना पेरू सूर्या ना अल्लू इंडिया भी रिलीज हुई थी साल 2018 के अंदर। तो उस वक्त यहाँ पे फैंस ने इन तीनों फिल्मों के कलेक्शंस को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर कुछ लोगों का यह कहना था कि रामचरण तेजा ने या फिर कहे कि रंगस्थलम के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने फेक कलेक्शंस दिए हैं। अब इस चीज के बारे में जब रामचरण तेजा को पता चला, उन्होंने जब ऑडियंस का रिस्पॉन्स या फिर कमेंट्स वगैरह पढ़े, तो उन्होंने साफ साफ एक इंटरव्यू के दौरान यह कहा कि क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो अपनी फिल्मों के फेक कलेक्शंस वाले पोस्टर्स जारी करते हैं, तो इस वजह से जब हम एक जेन्युइन कलेक्शन को सामने रखते हैं तब भी जो ऑडियंस है उस पर यकीन करने को तैयार नहीं होती है। रंगस्थलम के प्रोड्यूसर्स ने जितने भी कलेक्शन वाले पोस्टर जारी किए हैं उनमें जो कलेक्शन दिखाया गया है वो पूरी तरह से जेन्युइन है, पर फिर भी लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो आज से मैं एक चीज पर स्टैंड लेता हूं और वो ये है कि मैं आज से अपने सारे प्रोड्यूसर से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी किसी भी फिल्म का यहां पर कलेक्शन वाला पोस्टर जारी नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मेरी तरफ से तो ये रिक्वेस्ट है कि मेरी किसी फिल्म का कलेक्शन वाला पोस्टर जारी मत करिएगा। बाकी अगर किसी प्रोड्यूसर का मन करता है तो वो कर सकता है, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। I personally think I want to take a stand in future. I'll request all my producers never again to put any numbers on my posters.
సినిమాని సినిమాగా ఉంచి और अगर आपको एक एक्टर की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है तो चलो एक प्रोड्यूसर की बात पर भरोसा कर लीजिए, क्योंकि अभी रिसेंटली जब ये मीटिंग चल रही थी, मतलब इंडस्ट्री के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में जो एक मीटिंग रखी गई थी कि यहाँ पर इस जो इशू चल रहा है टिकट प्राइसेस को लेकर, उस पर थोड़ी सी चर्चा की जाए। तो इस मीटिंग के दौरान जब गवर्नमेंट ने पूछा कि भाई तुम्हारे फिल्मों के पोस्टर के अंदर तो 200 करोड़ 300 करोड़ लिखा रहता है, पर उसके हिसाब से जो टैक्स है वो हमारे तक तो आ नहीं रहा है, तो ये पैसा जा कहां रहा है। तो उस पर एक बहुत ही जाने माने प्रोड्यूसर हैं, सी कल्याण नाम के प्रोड्यूसर हैं, टॉलीवुड के बहुत ही जाने माने प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि वो जो 200 करोड़ वाले पोस्टर्स होते थे वो हम केवल ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए जारी करते हैं। मतलब आप समझ लो, उनके भाषा में अट्रैक्ट करना है, लोकल भाषा में क्या कहा जाता है वो आप समझ सकते हो। मतलब यहां पे सीधा सीधा ऑडियंस को पागल बनाया जा रहा है। और अब एक एक्टर ने और एक प्रोड्यूसर ने, दोनों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। और अब जब बात ऑडियंस को पागल बनाने की हो ही रही है, फेक कलेक्शंस की बात अगर हो ही रही है, तो आइए थोड़ा फेक बजट्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। और ये जो चीज है ये हर किसी पर लागू होती है, ये केवल टॉलीवुड पे ही नहीं, ये बॉलीवुड पे भी लागू होती है, तमिल फिल्म इंडस्ट्री पे भी लागू होती है, हर एक इंडस्ट्री में लागू होती है। और मैंने खुद ये चीज जो है लगभग हर एक इंडस्ट्री के अंदर या फिर इंडस्ट्री की फिल्मों के अंदर एक्सपीरियंस भी किया है। तो आप बताइए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने खबरों में ऐसा सुना होगा कि ये जो फिल्म है या फिर कोई भी बड़ी फिल्म है 300 करोड़ के, 400 करोड़ के, 500 करोड़ के, 600 करोड़ के बजट में बनाई गई है, पर जब आप उन सभी कलेक्शंस को सुनने के बाद आप यहां पे थिएटर में फिल्म देखने जाते हो और जब आपके सामने फिल्म सामने रखी जाती है, जो विजुअल्स, जो भी वीएफएक्स वगैरह जो भी कुछ आप देखने पाते हो, उसे देखने के बाद क्या आपके मन में भी आता है कि कितना भी खर्चा कर लो, इस फिल्म का बजट 200 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए। भले ही आपको नॉलेज ना हो, आपको पता नहीं हो इंडस्ट्री कैसे काम करती है, पर आपने कुछ ऐसी फिल्में देखी हैं जिनका बजट उससे कम था पर उससे बढ़िया आउटपुट उन्होंने दिया हुआ है। तो उसके कंपेयर में जब आप देखते हो कि नहीं, उस फिल्म ने 300 करोड़ के बजट के अंदर जो चीजें दी थी, 400 करोड़ के बजट के अंदर इन्होंने तो वो चीजें नहीं दिखा पाए हैं। तो क्या कभी आपको इस चीज का एक्सपीरियंस हुआ है? अगर हुआ है तो आप बिल्कुल सही हो। मतलब वहां पर भी जो बजट दिखाया जाता है, जो पीआर के बीच में जो बजट यहां पे जारी किए जाते हैं, उसमें भी लोगों को पागल बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि यहां पे फिल्मों को लेकर जो हाइप है उसे क्रिएट किया जा सके और गलत और फेक बजट यहां पे दिखाते हुए लोगों को थिएटर तक लाया जा सके। और इस चीज को खुद यहां पर एक जाने माने डायरेक्टर ने यहां पर एक्सेप्ट किया है। वैसे वो टॉलीवुड को या फिर बॉलीवुड को बिलोंग नहीं करते हैं, वो बिलोंग करते हैं तमिल फिल्म इंडस्ट्री को, जहां पर तमिल फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर और सुपरस्टार धनुष के भाई यानी कि सेल्वराघवन ने एक ट्वीट के दौरान यह बताया कि उनकी फिल्म आरिथिल ओरुवन, जिसको आप हिंदी में काश्मीरा 2 के नाम से भी जानते होंगे, उस फिल्म को जब उस वक्त वो लोग रिलीज करवाने वाले थे तो उस फिल्म का जो बजट था उस वक्त केवल 18 करोड़ का था। केवल 18 करोड़ के अंदर वो फिल्म जो थी बन गई थी, पर क्योंकि वो लोग इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच में एक हाइप क्रिएट करना चाहते थे, तो उन्होंने मीडिया के बीच में ये खबर फैला दी कि फिल्म का जो बजट है वो 35 करोड़ का है। मतलब उस वक्त 35 करोड़ का जो बजट होता था वो बहुत ज्यादा होता था। और बाद में जब फिल्म थिएटर में रिलीज हुई तो फिल्म ने अपना 18 करोड़ का जो बजट था उसे तो रिकवर कर लिया, पर फिल्म जो है 35 करोड़ के बजट को रिकवर करने में नाकामयाब रही, जिसके वजह से फिल्म को एक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से एक एवरेज फिल्म जो है घोषित कर दिया गया। तो इस पूरी कहानी का जो खुलासा है खुद सेल्वराघवन ने अपने ट्विटर हैंडल पर किया था, आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा दूंगा, जहां पर इस चीज को बताते हुए उन्होंने ये कहा कि मुझे आज भी अपने उस डिसीजन का, अपने उस झूठ का पछतावा होता है और मैं आइंदा से ऐसी गलती फिर से कभी दोहराने नहीं वाला हूं। तो उनका ये जो ट्वीट था बहुत ही कम समय के अंदर काफी ज्यादा वायरल हो गया, काफी लोगों को इस ट्वीट ने अपने आप में शॉक में डाल दिया। वैसे जो लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन्हें इन चीजों के बारे में पता ही होगा। तो अगर एक डायरेक्टर ने इस चीज को यहां पे एक्सेप्ट किया है तो कहीं ना कहीं हर एक इंडस्ट्री के अंदर किसी ना किसी फिल्म के अंदर ऐसी चीजें जरूर हुई होंगी और आपने भी कहीं ना कहीं इन चीजों को जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। तो कौन सी वो फिल्म है जिसका देखने के बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं यार इसका बजट इतना ज्यादा तो नहीं हो सकता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से फेक कलेक्शन और फेक बजट जो है आज टॉलीवुड पर इतनी ज्यादा भारी पड़ रही है और किस तरह से ये जो मुद्दा है जो कि केवल एक इंडस्ट्री का मुद्दा होना चाहिए था, वो किस तरह से दिन प्रतिदिन पूरी तरह से एक पॉलिटिकल मुद्दा बनते जा रहा है। और कल शाम जो सब चीजें देखने को मिल रही थी ट्विटर पे कह लो या फिर टीवी चैनल्स पे कह लो, वो तो सही में बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, जहां पर साफ साफ पता चल रहा था कि चीजें जो हैं पूरी तरह से एक पॉलिटिकल एंगल लेते जा रही है और कहीं पर भी इंडस्ट्री या फिर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का कहीं पर भी कुछ भी अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अभी हाल ही में हुई एक मीटिंग के अंदर गवर्नमेंट ने सभी की प्रॉब्लम्स को सुना है और खबरें निकल के ये आ रही हैं कि गवर्नमेंट जो है जल्दी अपना खुद का एक ऑनलाइन पोर्टल जो है रिलीज करने वाली है, लॉन्च करने वाली है, जिसके अंदर यहां पे
पे सारी फिल्मों की जो टिकट्स है वो बेची जाएगी। इसके अलावा कोई भी अपनी टिकट्स को अलग से नहीं बेच सकता है और ये करते हुए गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से यहाँ पे कलेक्शंस को मॉनिटर कर पाएगी, जिसके वजह से जो टैक्स की अगर चोरी हो भी रही है उसे पूरी तरह से रोका या फिर खत्म किया जा सके। पर यहाँ पे कहीं पर भी गवर्नमेंट ने टिकट प्राइसेस को बढ़ाने या फिर उस पर लिमिटेशंस जो है वो हटाने पर लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। अब ये तो वक्त आने पे पता चलेगा कि गवर्नमेंट जो है जो लिमिटेशन गवर्नमेंट ने जो सेट की है उसे वो बढ़ाती है, क्या कोई एक्टर अपनी फीस को कम करता है, ये सभी चीजें वक्त आने पर पता चलेगी। पर जो भी हो जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शायद कोई भी गलती नहीं होगी पर वो बुरी तरह से इन चीजों की वजह से फंसे हुए हैं। काफी सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स होंगे जिन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया है, पर अभी क्योंकि उनका बजट जो है फिल्म का इतना ज्यादा है तो उस बजट के साथ जो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो उस बजट के साथ फिल्म को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जितने में वो फिल्म खरीद रहे हैं उतना कलेक्शन उन्हें थिएटर से नहीं मिलने वाला है। तो हर कोई जो कि मासूम है, जिसने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, वो यहाँ पे परेशान है। बाकी जिसने गलत काम किया होगा उसे कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, वो यहाँ पर गलत काम कर रहा है, वो कहीं और पे जाके गलत काम कर भी सकता है। वैसे इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके क्या ओपिनियन बनते हैं, कौन सही है कौन गलत है, क्या निर्णय निकल के आना चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों बस यहीं तक था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।